तो एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, पर टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि काशवी को तो सब आता है ना मिस्टी, आपको सब आता है ना। और उसकी तैयारी एग्जाम की मम्मा ने पहले से ही कर ही रखी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमें बच्चों को एग्जाम की टेंशन नहीं देनी चाहिए क्योंकि बच्चे पहले से ही एग्जाम का नाम सुन के काफ़ी पैनिक हो जाते हैं। और अगर ऊपर से पेरेंट्स भी डरे, टेंशन ले कि अरे बच्चों की एग्ज़ाम है, तो बच्चे वैसे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें बच्चों को बिल्कुल लाइटली उन्हें समझाना चाहिए कि एग्ज़ाम में डरने की कोई बात नहीं, उन्हें सब कुछ आता है। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस उनको करना चाहिए कि भैया आपको सब आता है, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और इसकी तैयारी हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, मैं कोई टिप्स बताऊंगी आपको जिससे आप भी अपने बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं और उसके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट टिप तो मेरी यही है आपको कि जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम टेबल आए तो बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, तो आप उनका डर निकालिए, उनको पैनिक मत कीजिए कि बच्चों को एग्ज़ाम आ गई है तो बहुत ज़्यादा उनको डराए कि भाई आपको पूरे टाइम सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको पूरा कंसंट्रेट करना है। नहीं, उनको नॉर्मल वे में समझाइए कि एग्ज़ाम है और उनको उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड टिप्स जो मेरी आपको रहेगी वो ये रहेगी कि छोटी क्लास जैसे कि काशवी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका स्कूल में नाम काशवी है और वैसे तो मिस्ट्री है जो आप सबको पता ही है। हम काशवी को पढ़ाई ऐसे कराते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके स्कूल में क्या होता है कि सेमेस्टर सिस्टम होता है। सेमेस्टर सिस्टम मीन्स कि ना, जो चैप्टर इनके जैसे कि 10 चैप्टर की एक बुक है, अब 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर जो फर्स्ट टर्म में कंप्लीट कर लिए जाते हैं, फिर जो 5 चैप्टर है वो सेकेंड टर्म में रिपीट नहीं होते। इनके स्कूल में ऐसा होता है। अगर आपके इस बच्चे के स्कूल में भी ऐसा होता है तो आप वैसे टीच करा सकते हैं, अदरवाइज आप होल कोर्स भी इसी तरीके से, मैं भी आगे आपको बताऊंगी कि आप होल कोर्स भी इसी तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं, उसे पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरीके से जो है A4 साइज के पेपर पे टेस्ट पेपर बनाते हैं। मैं आपको इसके डिटेल बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि आप टीचर्स की हेल्प भी ले सकते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं कि जो चैप्टर हमें स्कूल से पता चली जाता है कि फर्स्ट टर्म में 5 चैप्टर आएंगे, 4 आएंगे, 3 आएंगे, 7 आएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन स्कूल से इजीली मिल जाती है। वो सभी पेरेंट्स को प्रोवाइड की जाती है मैडम और स्कूल की तरफ से। तो वो चैप्टर हम लोग इसको प्रॉपर रीड कराते हैं हर एक चैप्टर का। फिर हम ऐसे एक PDF बनाते हैं जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, लाइक के जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स, फॉल्स एंड ट्रू और आफ्टर बिफोर। बेसिकली बच्चों को फर्स्ट क्लास में यही सारी चीज़ें आती हैं। आफ्टर बिफोर इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों को आते हैं। तो उसके हिसाब से आप हर सब्जेक्ट का, जैसे कि ये देखिए आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का है और इसके बाद हमारे पास जो है ये इंग्लिश का है। ये देखिए एक PDF हमारे पास इंग्लिश का। ऐसे हमारे पास सारे सब्जेक्ट के हमने ऐसे PDF बना रखे हैं। आप भी चाहें तो अपने बच्चों को PDF बनाने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इससे क्या होता है कि जब वैसे तो बच्चे कॉपी में सारी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन कॉपी में लिखने पे और इसमें लिखने में कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क हो जाता है। कॉपी में लिखने के बाद बच्चों को लगता है कि हम सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं, उनको एग्ज़ाम की फीलिंग नहीं आती। लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइप का पेपर देखते हैं तो वो काफ़ी डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने अभी तक तो कॉपी में लिखा था, हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे समझें, क्योंकि टीचर हर एक बच्चे को तो ज़्यादा के समझा नहीं सकती है कि आप इसको ऐसे सॉल्व करो, वैसे करो। वैसे टीचर्स काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन सभी बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स की भी कुछ जवाबदारी होती है कि हम उसको प्रॉपरली बच्चे को कैसे कराएं। तो हम ये क्या करते हैं, ये तो इससे बच्चों को क्या होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जब ये देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो वो इजीली उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी। तो हम काशवी को हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर रीड कराते हैं, प्रॉपर एक पूरा उसको रीड कराते हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उसके बाद ये A4 साइज पेपर उसको देते हैं और वो उसको सॉल्व करती है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, वो उसको काफ़ी इजीली और अच्छे से सॉल्व कर लेती, बिना डरे, बिना कुछ टेंशन लिए। और इसके साथ साथ है ना, उसके स्कूल में भी काफ़ी अच्छे नंबर इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर आप भी इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे के भी एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे और उनकी जो लर्निंग स्किल है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो सेकेंड टिप्स मैंने आपको ये बता दी। थर्ड ये है कि आप जिस दिन एग्ज़ाम हो बच्चों की, जैसे कि आपके बच्चे की एग्ज़ाम है और आप पूरे टाइम बच्चों को, पेरेंट्स अधिकतर क्या करते हैं कि एक कमरे में बंद कर देते हैं प्रॉपर, कि सिर्फ डेली आप सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो। उनको खेलने कूदने, TV देखने, मोबाइल, सब पे लगभग सभी पेरेंट्स मना कर देते हैं।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जिस दिन काशवी का पेपर रहता है, मिष्टी का जिस दिन पेपर रहता है, वो पेपर सॉल्व करके घर आती है, उसके बाद उसी सेम डे के बाद जिस भी पेपर में 2 या 3 दिन की छुट्टियां रहती हैं, सपोज कि मैथमेटिक्स के पेपर में 3 दिन की छुट्टी है या 2 दिन की छुट्टी है, तो जिस दिन वो पेपर देकर आई है, जिस दिन पेपर है उस दिन के पहले दिन नहीं, उसके बाद वाले दिन, यानी जिस दिन वो पेपर दे के घर आई है उस दिन हम उसको कहीं भी घुमाने ले जाते हैं, जैसे कि जूस पिलाना, आइसक्रीम खिलाने, या थोड़ा सा बच्चों का मूड नॉर्मल करते हैं, जिससे कि बच्चे को ये नहीं लगे कि सिर्फ एग्ज़ाम का ही, क्योंकि हम लोग भी घर पे अगर डेली एक ही जैसा काम करेंगे तो हम भी बोर हो जाते हैं। तो बच्चे भी काफ़ी इन सब चीज़ों से बोर हो जाते हैं, वो टेंशन में रहते हैं कि डेली बस सिर्फ एक ही एक काम करना है। तो थोड़ा सा बच्चों का मूड भी फ्री करने के लिए आप उनको थोड़ा सा आउटिंग के लिए ले जाएं, थोड़ा सा बाहर घुमाएं, थोड़ा सा ये से जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में तो बिल्कुल भी ना घबराएं और एग्ज़ाम को भी अच्छे से एंजॉय करो और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें। तो इसके लिए आपकी मेरी थर्ड एडवाइस यही है कि आप थोड़ा सा बच्चों के साथ लाइट बिहेव करें और उनको थोड़ा बहुत बाहर घुमाने ले जाएं। जैसे कि काशवी अपन जाते हैं ना, जैसे आप पेपर दे के आते हो तो हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, या फिर हम गार्डन में घूमने जाते हैं, या हम फिर थोड़ी देर काशवी को एक पूरा दिन उस दिन हम मिष्टी को जो है टीवी देखने का भी बोलते हैं कि आप टीवी देखो, आपके पसंद के शोज देखो, ताकि उसका थोड़ा सा मूड फ्रेश होता है। फिर नेक्स्ट डे से हम वापस यही प्रोसेस शुरू करते हैं, फिर उसको वापस से पढ़ाई शुरू करवाते हैं और फिर वो पूरे इंटरेस्ट और पूरे जोश के साथ पढ़ाई शुरू करती है, क्योंकि उसको नेक्स्ट क्लास में भी जाना होता है ना। और फिर नई क्लास में नई टीचर्स मिलेगी और फिर वो नए गेम्स, नई चीज़ें और नई सारा जो सिलेबस है, नया बुक, नई कॉपी किताब, उसमें इंटरेस्ट बच्चे को काफ़ी आता है कि हाँ उनको नई क्लास में जाना है, नए सेक्शन में जाना है, नई टीचर से मिलना है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं आपके बच्चे की एग्जामिनेशन के लिए। अगर देखिए मैं आपको बताती हूँ, काशवी भी अब आपको टिप्स देगी कि काशवी एग्जामिनेशन हॉल में क्या करती है। चलो बताओ मिस्टी, आप क्या करते हो? आपको है ना एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, एक एक क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर लिखना चाहिए, और टाइम थोड़ा कम रहता है तो आप उनको थोड़ा फास्ट लिखना चाहिए। और आपको मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैथ्स अच्छा है या अच्छा नहीं है, आप उनको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर लिखना चाहिए। और पेपर देख के घबराना नहीं चाहिए। पेपर देख के घबराना नहीं चाहिए। ओके, हाँ वेरी गुड, है ना। आप भी ऐसे एग्जाम सॉल्व करोगे ना? यस। ठीक है, तो हमारी एग्जाम की तैयारी हो गई है पूरी। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। अब मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।